अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन 2 महीने पहले मैंने गूगल एडसेंस के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करेंगे। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा। तो जब आपके पास $10 हो जाते हैं तो आपके पास एड्रेस वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है और वहाँ पे आपको अपनी एड्रेस की डिटेल लिखनी होगी और साथ ही आपको अपना फ़ोन नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद आपके एड्रेस पे गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन सेंड किया जाता है। अब वहाँ पे लिखा होता है कि आपको पिन विद इन 2 और 4 वीक्स मिल जाएगा। तो मैंने भी सोचा चलें ठीक है, मैं 1 महीना वेट करता हूँ। 1 महीना गुजरने के बाद जब मुझे पिन रिसीव नहीं हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे रीसेंट पिन करूँ। लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई कि कहीं ये ना हो कि न्यू पिन रिक्वेस्ट करने से मेरा पुराना पिन एक्सपायर हो जाए और अगर इस ड्यूरेशन में मुझे पुराना पिन मिले तो वर्क ना करे। तो इसके बारे में जब मैंने गूगल की हेल्प पे सर्च किया तो मुझे आइडिया हुआ ऐसा कोई इशू नहीं होगा। तो इसलिए मैंने वहाँ से रीसेंट पिन कर दिया। तकरीबन 1 महीना और गुजरा तो टोटल 2 महीने का ड्यूरेशन गुजर चुका था और इस दौरान मुझे पिन रिसीव हो गया। तो जब आपको भी पिन रिसीव हो जाए तो आपने सिंपली गूगल एडसेंस की वेबसाइट ओपन करनी है और वहाँ पे आपने अपने एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए ये पिन इंटर करना है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। ये पेमेंट मेथड आप एड्रेस वेरीफाई करने से पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेमेंट मेथड हमेशा एड्रेस वेरीफाई करने के बाद ही ऐड करें। तो पेमेंट मेथड के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक आपको डायरेक्ट वायर ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है और उसके अलावा एक चेक का ऑप्शन है। तो मैं इस टाइम यहाँ पे वायर ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करूँगा और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी बैंकिंग डिटेल्स देनी होंगी। तो आपके जो अकाउंट का टाइटल है वो, आपकी बैंक का नाम और इसी तरह से जो आईबीएन इंफॉर्मेशन है। तो मोस्टली ये इंफॉर्मेशन आपको अपनी चेकबुक वगैरह पे भी मिल जाएगी। जहाँ तक बात है स्विफ्ट कोड की, तो वो आप अपनी बैंक जाके उनसे पता कर सकते हैं या इवन आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो नीचे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शनल हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इन्हें बेशक खाली इसी तरह से छोड़ दें और उसके बाद आप अपने पेमेंट मेथड को सेव कर दें। इसके बाद आपका पेमेंट मेथड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और जब कभी भी आपने भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो आपको पहले अपने बैंक से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सेशन एक्टिवेट करवाना होगा और उसके बाद आप यहाँ से अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से रेवेन्यू विड्रॉ करने के लिए आपके पास एटलीस्ट $100 होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप फाइलर हैं तो आप टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर अपनी वहाँ पे सारी डिटेल्स दें तो आपका इस तरह से उस पर टैक्स भी कम होगा। लेकिन अगर आप फाइलर नहीं हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते तो उस केस में जब आपका रेवेन्यू आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो उससे वो सारे टैक्स के पैसे कट जाएंगे। इससे रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले गूगल एडसेंस अकाउंट सेटअप वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर अटैच कर रहा हूँ, आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।